डियर स्टूडेंट, क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 13 मशीनी युग तथा ऊर्जा, इस पाठ में मशीनों, औद्योगिक उत्पादन व उनकी समस्याएं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल में आदिमानव पशुओं के शिकार एवं स्वयं की रक्षा हेतु पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। इस युग को पाषाण युग का नाम दिया गया। आदिमानव में धीरे धीरे बुद्धि का विकास आरंभ हुआ। कुछ वर्षों बाद आदिमानव ने तांबे नामक धातु की खोज की और उसके हथियार बनाने लगा। इस युग को ताम्र युग कहा जाता है। ताम्र युग के पश्चात कांस्य युग आया। तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कुछ समय पश्चात मानव ने लौह अयस्क की खोज की। औजारों व हथियारों के लिए यह सबसे अच्छी धातु थी। आज भी हम दैनिक प्रयोगों में लोहे से बने विभिन्न औजारों का प्रयोग करते हैं। मानव आरंभ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने सामान को स्वयं उठाकर यात्रा करता था। बाद में पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में बहुत परिवर्तन आया। पहिए से गाड़ियां बनाई जाने लगीं। पहिए से चाक, चरखा तथा गाड़ियां बनाई गईं। इससे मनुष्य का जीवन काफ़ी सुविधाजनक हो गया। जिस प्रकार आग की खोज ने धातुओं को पिघलाना संभव बनाया, उसी प्रकार पहिए की खोज ने यातायात एवं औद्योगिकरण के विकास में सहायता की। आजकल छोटे कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में पहियों का प्रयोग होता है। छोटे एवं बड़े पैमाने के सभी उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, खनिज तेल एवं विद्युत प्रयुक्त होते हैं। वाष्प की शक्ति की खोज। वर्तमान औद्योगिकरण का आरंभ वाष्प या भाप की शक्ति की खोज के बाद हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में भाप की शक्ति से चलने वाले एक इंजन का आविष्कार किया। भाप की शक्ति से चलने वाले इस इंजन का प्रयोग इंग्लैंड की कोयले की खानों से पानी निकालने के लिए किया जाता था। उन दिनों इंग्लैंड की कोयले की खानों में अक्सर पानी भर जाता था, जिसके कारण खनन कार्य में कठिनाई आती थी। पानी को बार बार पंप से बाहर निकालना पड़ता था। भाप के इंजन की सहायता से यह कार्य आसानी से होने लगा। इसके पश्चात भाप की शक्ति का प्रयोग जलयानों एवं अन्य मशीनों को चलाने के लिए भी किया जाने लगा। कुछ दशकों के पश्चात जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप की शक्ति से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किया। यह भूमि यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। भाप की शक्ति से चलने वाले रेल इंजनों में कोयले से भाप बनाई जाती थी।
भाप की शक्ति का प्रयोग जलयानों एवं अन्य मशीनों में भी होने लगा। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यह औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिनमें सस्ती एवं अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनने लगीं। बड़े पैमाने के उत्पादन में खर्च कम आता है। बड़े पैमाने के उद्योग में कार्य विभाजन होता है तथा एक प्रकार का कार्य करने के लिए उस कार्य में दक्ष मजदूरों को लगाया जाता है, जिसके कारण उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए जूते बनाने के एक बड़े कारखाने में कुछ लोग केवल चमड़े की रंगाई करते हैं तथा कुछ लोग जूतों के सोल बनाते हैं। कुछ चमड़ा काटने का काम करते हैं, कुछ लोग जूतों की सिलाई करते हैं तथा कुछ लोग केवल जूतों की पैकिंग का काम करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में अधिक दक्षता प्राप्त कर लेता है। संयोजन पंक्ति उत्पादन। संयोजन पंक्ति उत्पादन। कुछ वस्तुएं बहुत से भागों से मिलकर बनती हैं। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर या साइकिल के अनेक भाग जैसे इंजन, सीट, बाहर का ढांचा, ब्रेक, हैंडल आदि। आजकल एक ही वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनों का उपयोग होने लगा है। ऐसी स्थिति में या तो एक ही बड़े कारखाने में वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए अलग अलग इकाइयां या विभाग होते हैं, अथवा छोटे छोटे कारखानों में विभिन्न भाग बनाकर उन्हें एक बड़े कारखाने में संयोजित किया जाता है। जैसे एक कारखाने में साइकिल के पैडल बनते हैं, एक कारखाने में टायर बनते हैं, अन्य कारखाने में ट्यूब बनते हैं, एक कारखाने में रिम बनते हैं, एक कारखाने में हैंडल बनते हैं आदि आदि। फिर इन सभी भागों को एक जगह लाकर संयोजित करके साइकिल तैयार की जाती है। इससे लाभ यह होता है कि जो व्यक्ति जिस भाग या पुर्जे को बनाता है उससे उसे विशेष दक्षता प्राप्त होती है। उत्पादन की यह विधि आजकल प्रचलित है। तीव्र औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याएं। तीव्र औद्योगिकरण से हमें अपनी सुविधा की अनेक वस्तुएं प्राप्त होने लगी हैं और हमारा जीवन आरामदायक हो गया है। तीव्र औद्योगिकरण एवं मशीनों के प्रयोग से कुछ हानियां भी हुई हैं। नंबर 1, अब मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने से घनी आबादी वाले देशों के अनेक
शिल्पी बेरोजगार हो गए हैं। इससे घरेलू उद्योग धंधों की हानि हुई है। नंबर 2, बड़े बड़े उद्योग महानगरों में स्थापित किए जाते हैं, जिससे उन महानगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। बड़े बड़े नगरों में आवास की गंभीर समस्या है। उनके लोगों को गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। नंबर 3, औद्योगिक नगरों में वायु एवं जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।